हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा और स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे हैं, इन सवालों को लेकर बच्चे आए दिन काफ़ी मैसेज और कॉल कर रहे हैं। जिसमें से सबसे ज़्यादा सवाल कर रहे हैं कि टेंथ दोबारा, कुछ बच्चे जिन्होंने टेंथ जो है वो दोबारा कर रखी है तो उसमें क्या होगा, फिजिकल पास आरटीआई लगाएंगे। कुछ बच्चों का सवाल है कि सर मैं आरटीआई लगाऊं, एनसीसी के नंबर जुड़ेंगे, आधार कार्ड में ओटीपी कब लिया जाएगा, रिजल्ट कब जारी होगा और सेफ स्कोर क्या है, स्पोर्ट्स आईटीआई एनसीसी अगर नहीं लगाए तो कब लगाएं और डॉक्यूमेंट में नाम गलत है तो क्या, और सबसे बड़ा सवाल कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा और कितने नंबर क्या इसमें पढ़ेंगे, सभी सवालों पे चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को आप अवश्य ज्वाइन करें, जिसका लिंक बायो में मेंशन जो है वो किया हुआ है। जो भी आपका सवाल है वो हमारे कमेंट के माध्यम से हमारे समक्ष रख सकते हैं और हमारे स्क्रीन पे जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं उस पर आप व्हाट्सअप करके कोई भी जानकारी क्या है आर्मी से जुड़ी प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, एक स्क्रिप्ट में क्या है टाइप करना, उसके बाद आपको कुछ समय के लिए वेट करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं टेंथ दोबारा। पिछली बार आपने देखा होगा सेकंड फेज का 2024 के अंदर जो मार्च में रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ था, वो रिजल्ट लेट होने के कारण यही था कि डॉक्यूमेंट को, लखनऊ की बात करूं चाहे किसी भी यारो, 2 से 3 बार डॉक्यूमेंट चेक किए गए थे, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स और टेंथ जाली डॉक्यूमेंट जो है वो सबसे ज्यादा यूपी के अंदर सबमिट किए गए थे। तो बच्चों के पास बार बार मेल और कॉल आ रहे कि आप डॉक्यूमेंट लेके अपने एआरओ में क्या है, एआरओ जेडआरओ बीआरओ के अंदर क्या है, जल्द से जल्द क्या है विजिट करें। तो जिनका टेंथ दोबारा कर रखी है वो, ऐसा हो सकता है आपने एग्जाम पास कर लिया हो लेकिन फाइनल में बहुत कम चांसेस है कि आप वहां से क्या है निकल पाओ, तो वहां पे क्या है आपको पकड़ लिया जाएगा। तो ऐसा अगर आपको बिल्कुल नहीं करना, जाली डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना, आपने अपने मेहनत से क्या है रेस पास किए, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे एनसीसी का हो, चाहे आपका जो है वो टेंथ का हो, किसी का भी, चाहे आईटीआई का हो सकता है। किसी का जाली डॉक्यूमेंट अगर लगाया है, अगर नहीं लगाया है तो लगाने की सोचना भी मत, बिल्कुल नहीं पास किया जाएगा। दूसरा सवाल जो है वो आपका ये है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। देखिए, नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल 100% होता है। आर्मी में होता है, नेवी में भी, एयरफोर्स में, तीनों फोर्स के अंदर जो है वो नॉर्मलाइजेशन होता है। कब होता है ये, आपका जिस समय रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, जिस समय रिजल्ट डिक्लेयर, शॉर्ट लिस्ट डिक्लेयर हुई, उस समय नॉर्मलाइजेशन जो है वो हो चुका है। ऐसा नहीं है कि आपकी फाइनल लिस्ट जो है वो उस समय नॉर्मलाइजेशन क्या है होगा, नहीं, पहले नॉर्मलाइजेशन हो चुका है, दोबारा नहीं होगा। तो ये फिजिकल से पहले नहीं, शॉर्ट लिस्ट से पहले क्या है, जो शॉर्ट लिस्ट जारी हुई है वो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ही क्या है डिक्लेयर हुई है। और 2 से अधिक जिसकी शिफ्ट, जैसे नर्सिंग असिस्टेंट की मैं बात करूं, 2 शिफ्टों में एग्जाम जो है वो क्या है दिया गया था, तो उसमें भी यानी यानी कि 2 से अधिक, 1 से अधिक जितनी भी शिफ्टों में एग्जाम होता है, चाहे किसी भी ट्रेड का हो, सभी में नॉर्मलाइजेशन क्या है होता है और होगा। अगला सवाल है फिजिकल पास आरटीआई। कुछ बच्चों के सवाल है कि सर मेरे 25 क्वेश्चन है, मेरे 26 क्वेश्चन है, मैं शॉर्ट लिस्ट के अंदर चयनित हूं, मेरा जो है वो फिजिकल मेडिकल पेपर तीनों चीजें कंप्लीट हो चुकी है, रिजल्ट के इंतजार न होते हुए कह रहा है कि बच्चा कि मैं सर आरटीआई लगाना चाहता हूं, तो मैं अपना स्कोर जान सकता हूँ। बिल्कुल बेटा, आरटीआई लगा सकते हो, स्कोर जान सकते हो, लेकिन मैं इसके लिए गाइड नहीं करूंगा कि आप आरटीआई लगाओ। आप पास हैं, आप फिजिकल मेडिकल, उसका नेगेटिव प्रभाव हो सकता है, तो आपको आरटीआई, मेरे हिसाब से आप आरटीआई ना लगाएं। कुछ बच्चे लगा भी रहे हैं और कुछ बच्चे बार बार मैसेज करें कि सर मैं आरटीआई लगा दूं, मेरे नंबर जानना चाहता हूं, रिजल्ट जो है वो काफी समय बाद जो है वो डिक्लेयर होगा। तो ऐसा ना करें, वो आप आगे आपकी मर्जी है। लेकिन हाँ, 100% आपको आपका स्कोर पता चल जाएगा कि आपने 65 क्वेश्चन, सॉरी 65 नंबर है या 75 नंबर है। स्कोर आपका बिल्कुल 100% के आरटीए के माध्यम से पता चल जाएगा। वो आप पे डिपेंड है, आपकी थिंकिंग के हिसाब के आप लगा भी सकते हैं। अगला है कि सर डॉक्यूमेंट। चौथा सवाल है कि सर डॉक्यूमेंट के अंदर नाम गलत है। कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं सर मेरा आधार कार्ड में नाम गलत है, सर मेरे पापा का नाम मार्कशीट में गलत है, चाहे किसी में भी गलत हो, ध्यान दें, जो नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नाम जो है वो पापा का नाम है, खुद का नाम है, और डेट ऑफ बर्थ जो है वो जो आपकी टेंथ मार्कशीट, जो आपकी टेंथ की मार्कशीट है वो ही मान्य होगा। चाहे उसमें आप, जैसे मैं बात करूं रमेश कुमार या सिंह लगा है, आधार कार्ड में कुमार लगा है, तो आधार कार्ड का मान्य नहीं होगा, आपका टेंथ का मान्य होगा, टेंथ में जो नाम है वो ही मान्य होगा। तो उसके लिए आप जल्द से जल्द क्या है, जो टेंथ के बेस पे जो नाम है उसी बेस पे आप क्या आधार कार्ड जो है, पैन कार्ड है, जो भी डॉक्यूमेंट अलग जाति मूल निवास जिस पे क्या आप चेंज करवा लें। हो सकता है आपके पापा के आधार कार्ड पहचान पत्र में भी नाम, अगर आपकी टेंथ में जो नाम है वो ही क्या है मान्य होगा, ये ध्यान रखना है।
अगला देखिएगा, अगला सवाल है 5वां सवाल, एनसीसी के नंबर कब जुड़ेंगे। देखिए बेटा, एनसीसी के नंबर अब फाइनल में ऐड होंगे। एनसीसी के नंबर अब फाइनल में क्या है आपके ऐड होंगे, बिल्कुल। अगर फाइनल के अंदर आपके क्या है ऐड होंगे, क्लियर है। छठा सवाल है कि स्पोर्ट्स एनसीसी आईटीआई नहीं लगाया, एनसीसी नहीं लगाया, यानी कि स्पोर्ट्स का डॉक्यूमेंट हो सकता है जिस समय आपने फॉर्म फिल किया उस समय आपका एग्जाम एनसीसी का या स्पोर्ट्स का क्या है आपका क्लियर नहीं हुआ है, हो सकता है आईटीआई के एग्जाम नहीं हुए हो, उसके बाद आपका फिजिकल भी कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद भी अगर आपके पास नहीं पहुंचे और फिजिकल के जस्ट 10 दिन बाद, यानी फिजिकल के चाहे 1 दिन बाद आपके पास पहुंचे हैं डॉक्यूमेंट, चाहे स्पोर्ट्स का है, एनसीसी का है या आईटीआई है, तो वो आप अपने एआरओ जाके किसी भी समय सबमिट कर सकते हैं रिजल्ट आने से पहले पहले। यानी कि रिजल्ट में काफी समय, अगर आपका तुरंत में फिजिकल हो चुका है तो आप तुरंत अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो एआरओ जाके अपना सबमिट करवा सकते हैं। उसके लिए आपको सभी अपने दस्तावेज लेके जाना है, फिजिकल का जो एडमिट कार्ड है, पास है, उसके लिए प्रूफ है, उस आरएमडीएस नंबर है, सभी को लेकर आपको इसमें क्या है पहुंचना है एआरओ के अंदर। अगला सवाल है सबसे बड़ा, सातवां सवाल है आधार कार्ड ओटीपी। जहां 10th दोबारा किया है वो आधार कार्ड से ओटीपी लिया जाएगा। जो आधार कार्ड आपके पास है उसके अंदर जो मोबाइल नंबर सबमिट किया वो आपके पास अवेलेबल, यानी एनी टाइम होना आवश्यक है, जिससे मैं आप एआरओ में डॉक्यूमेंट के लिए क्या है विजिट करोगे। आधार कार्ड में ओटीपी आपके फिजिकल में भी लिया जा रहा है और फाइनल के अंदर भी क्या है आपसे लिया जाएगा, ये ध्यान रखना। वो मोबाइल नंबर आपके पास होना आवश्यक है, वरना आपको क्या है रिजेक्ट कर दिया जाए, टाइम दिया जाएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल कह दें कि ये है ही नहीं तो ऐसा नहीं होगा, ओटीपी के बगैर आगे की प्रोसेस नहीं होगी, फाइनल लिस्ट क्या है उसमें नाम नहीं होगा, ओटीपी बिल्कुल लिया जाएगा। 8वां सवाल है सेप स्कोर क्या है। सेप स्कोर क्या है, सभी एआरओ की एआरओ वाइज में कट ऑफ की भी चर्चा कर चुका हूं, बिल्कुल कितने शॉर्ट लिस्ट में किस एआरओ से किस जेडआरओ से कितने बच्चे पास है उसके लिए मैं स्पेशली इसी यूट्यूब चैनल पे कर चुका हूं, तो वीडियो देख लेना। अब मैं बात करूं ऑल इंडिया की, अगर मैं बात करता हूं ऑल इंडिया की, मैं सेप स्कोर की अगर मैं बात करूं तो आपका जो 28 प्लस आपका सेप स्कोर है। 27-28 ग्राउंड के 100 नंबर, 27 और 28, 27 और 28 औसत बता रहा हूं मैं, ग्राउंड के 100 नंबर पे सेप स्कोर में क्या है बता रहा हूं। कुछ सीआरओ ऐसे भी हैं जिनके 21 पे भी रहेगा, 22 पे भी रहेगा, 20 पे भी रहेगा, 28, 29, 30, 31 तक पहुंच जाएगा। तो औसत बता रहा हूं मैं 27-28 का आपका क्या है सेप स्कोर है। बाकी इंडिविजुअली आप एआरओ वाइज क्या है हमारे स्क्रीन पे नंबर स्क्रोले में एक बार फिर लिख देता हूं, 8441065 8441065 हमारे मोबाइल नंबर। आप इंडिविजुअली अपने एआरओ की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको सिर्फ आपके एआरओ का नाम लिखना है, एआरओ के नाम लिखने के बाद आपका जो फिजिकल नंबर लिखना है, पेपर का नंबर लिखना है, उसके बाद क्या है सिर्फ एसएमएस करना है, सिर्फ व्हाट्सएप पे क्या है एसएमएस करना है, और उसके बाद आपको 2-3 घंटे वेट करना है, आपका जवाब जो दिया जाएगा। बार बार एसएमएस मत करना, अगर आप बार बार मैसेज करने का प्रयास करेंगे, कॉल करने का प्रयास करेंगे तो तुरंत आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। हो सकता है ये बात आपको बुरी लगे, लेकिन मैं बता देता हूं बार बार एसएमएस करोगे तो ब्लॉक कर दिया जाएगा। कॉल नहीं करना, सिर्फ एसएमएस करना। अंतिम सवाल 9वां है, रिजल्ट कब जारी होगा, रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो बेटे 19 सितंबर तक लास्ट भर्ती कंप्लीट होगी, 19 सितंबर तक, और सितंबर माह के अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, यानी कि सितंबर के लास्ट वीक के अंदर आपका रिजल्ट श्योर 100% आपका डिक्लेयर किया जाएगा। 2023 के अकॉर्डिंग 2023 में भी ऐसा ही हुआ था और 2024 में भी सेम प्रोसेस रही थी। फॉर्म की लगा लो आप, चाहे वो आपके एग्जाम की लगा लो, उसके बाद फिजिकल की प्रोसेस लगा लो, तो रिजल्ट की भी सेम रहेगी। 2 चरणों में भर्ती को विभाजित किया गया, फर्स्ट और सेकंड फेज। उसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बना चुका हूं कि फर्स्ट फेज के अंदर कौन कौन से एआरओ और सेकंड के अंदर कौन से है। सेकंड एआरओ का मार्च में रिजल्ट डिक्लेयर होगा, मार्च के अंदर लास्ट मार्च में डिक्लेयर होगा। फर्स्ट फेज का जो है वो आपका सितंबर लास्ट में जो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। 19 सितंबर के बाद यानी 20 सितंबर के बाद कभी भी आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए आपको नंबर दे दिए गए हैं। और जो बच्चा आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहा है, आगामी भर्ती की या 8 सितंबर रिलेशन भर्ती की तैयारी करे, उसके लिए हमारे इसी यूट्यूब चैनल, इसी सेडा क्लासेस ऐप पे, जिसका लिंक बायो के अंदर दिया गया है, उस पे सोल्जर बेंच जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। बिल्कुल लाइव जो है वो सोल्जर बेंच जो है वो लॉन्च कर दिया गया, जिसकी नामात्र फीस है 299 रुपए में क्या है ये सोल्जर बेंच है, जो बिल्कुल आगामी भर्ती और 8 सितंबर की जो रिलेशन भर्ती की तैयारी करें उसकी अवश्य विजिट करें। इसके अंदर आपको ऐप पर
काफी मात्रा में डाटा दिया जाएगा, काफी मात्रा में क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इससे अलावा 1% भी कुछ नहीं, इसमें करंट अफेयर भी दिया जाएगा, आपको क्रोनोलॉजी फ्री दी जाएगी, इसके अंदर आपको ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन भी दिए जाएंगे 2500। और सबसे बड़ी बात, 2012 से लेकर 2024 के मध्य जितने भी परीक्षा, लगभग 350 एग्जाम लगे थे, सभी के क्वेश्चन आपको इस कोर्स के अंदर आपको क्या है मिलेंगे। और लाइव ऑनलाइन टेस्ट 40 आपको प्रैक्टिस सेट लाइव, जैसा एग्जाम आर्मी का पेपर होता है वैसे आपको क्या है टेस्ट दिए जाएंगे। एक बड़ा मेगा टेस्ट दिया जाएगा 800 नंबर का, जो 4 घंटे का होगा, वो भी इसी सोल्जर बेंच के अंदर आपको क्या है प्राप्त होगा। इसके लिए आप अभी सोल्जर बेंच को ज्वाइन करने के लिए सेडा क्लास ऐप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक बायो के अंदर मेंशन किया गया। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे स्क्रीन पे जो नंबर देख पा रहे हैं 8441065888, इस पे आप क्या है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सोल्जर बेंच। तो चलिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।